ठीक है। तो फर्स्ट मार्शल लॉ जो होता है वो पाकिस्तान में कौन इम्पोस्ट कर देता है? सिकंदर मिर्जा। ठीक है, सिकंदर मिर्जा ही इम्पोस्ट कर देता है। और कब? 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को मार्शल लॉ इम्पोस्ट हो जाता है जी। इसी 1958 के टाइम स्पेन में होता है। ठीक है, 7 अक्टूबर को ये इम्पोर्ट वो कर देता है, प्रोवेट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन को सिकंदर मिर्जा। और उसके अगले दिन ही मार्शल लॉ भी लगा लेता है। ठीक है। फिर 27 अक्टूबर को क्या होता है कि अयूब खान जो है, अयूब खान आता है और वो बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, 27 अक्टूबर को क्या होता है? अयूब खान प्रेसिडेंट बन जाता है। ये हुआ। उसके बाद क्या होता है? 30 दिसंबर को एजुकेशन कमीशन क्रिएट होता है। ठीक है, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर, ठीक है, एजुकेशन कमीशन वाज क्रिएटेड। नाइनटीन फिफ्टी फाइव 10 अगस्त को चौधरी मोहम्मद अली पीएम बन जाता है। 14 अक्टूबर 1955 को क्या हो जाता है? 1 यूनिट की क्रिएशन हो जाती है। 1956 को पाकिस्तान, 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बन जाता है। 23 को सिकंदर मिर्जा प्रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है, 23 मार्च को। 27 नवंबर को डेथ हो जाती है किसकी? जफर अल्लाह खान की। ठीक है, मौलाना जफर अली खान की, सॉरी। 1958 को क्या होता है? 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करता है। ठीक है, कौन करता है? सिकंदर मिर्जा। 8 अक्टूबर को क्या होता है कि फिर वो मार्शल लॉ को इम्पोज कर देता है। 27 अक्टूबर को अयूब खान जो है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और 30 दिसंबर को एजुकेशन कमीशन क्रिएट हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये होते हैं सारे। अब उसके बाद क्या होता है कि 1958 में सरदार अब्दुल रब निश्तर की डेथ हो जाती है। ठीक है, 1958 में सरदार अब्दुल रब। ठीक, एक तो ये इवेंट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हम 1958 में पहुंच के गवादर पोर्ट को खरीद दिया जाता है। ठीक है, ओमान से। किससे खरीदते हैं? ओमान से। कौन? पाकिस्तान को। ठीक। उसके बाद 1958 के जो हमारे पास इवेंट है वो खत्म हो जाता है। 1959 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस होते हैं 1959 में। 1960 में क्या होता है? एक कमीशन बना दिया जाता है, एक न्यू कमीशन के आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाए, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाएंगे, एक नया वो बनाएंगे, क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक है, एक कमीशन बना देते हैं 1960 में। फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी, डेथ ऑफ आई आई जो है चंद्रीगर। ठीक है, 1960 में ही डेथ ऑफ आई आई।
चंडीगढ़ हो जाती है। 1961 में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। 1961 में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक। अच्छा, 1961 में क्या काम होता है? 1962 को क्या करता है अयूब खान, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो करवा देता है, इंट्रोड्यूस करवा देता है। ठीक हो गया। और 1962 को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नई बनती है। अब 3 मार्च 1963 को क्या होता है कि पाक चाइना बॉर्डर ट्रीटी आपस में साइन हो जाती है, ठीक है। 1963 में क्या होता है, जो बॉर्डर की ट्रीटी है ना, किसके दरमियान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, वो साइन हो जाती है, बॉर्डर ट्रीटी पाक एंड चाइना के दरमियान। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया 63 तक। अब इसको एक दफा रिवाइज कर देते हैं। 1958 में सरदार अब्दुल नशीद की डेथ हो जाती है। गवादर पोर्ट जो है वो हम क्या कर देते हैं, ओमान से खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स होते हैं 1959 में। 1960 में कमीशन बनता है कि भाई आप लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, उसके लिए कमीशन बनता है। 1960 में आई चंद्रीगढ़ की डेथ हो जाती है। 61 में फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और हमारे पास जो 62 है, 62 में क्या होता है कि हमारे अयूब खान जो है वो क्या करता है, पाकिस्तान का नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करवा देता है। 62 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। ठीक हो गया। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली बनी थी उसको किसने, सिकंदर मिर्जा ने किया था। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किसने डिसॉल्व किया था, इसको जरा देखना है गूगल पे, ठीक है। तो फिर मुझे भी बताना है ग्रुप में। अच्छा, ये हो गया 1963 में, ये हो गया 3 मार्च पाकिस्तान चाइना बॉर्डर ट्रीटी जो थी वो साइन हुई। अब 1965 में क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हो गई, और ये दूसरी वार थी कश्मीर पे। इसके बीच में थोड़ा अफाका था, कोई पॉलिटिक्स चल रही थी, सियासतें चल रही थी। 1965 में कश्मीर पे वार हुई। पाक इंडिया वार, कश्मीर। ये कौन सी वार थी, सेकंड। किस पे, कश्मीर पे। एक ये काम हुआ 1965 में। उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पाकिस्तान में हुए 1965 को, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, 1965 में ये हुआ। फिर उसके बाद जो है, ये जो इलेक्शन होते हैं ये जनवरी के महीने में होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1966 में तशकंद ट्रीटी हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ठीक है। 10 जनवरी को तशकंद ट्रीटी हुई। ये किसका कैपिटल है वैसे, तशकंद। फर्स्ट दिसंबर 1967 को क्या हुआ, 1 दिसंबर
इससे पहले एक और काम होता है कि 1966 में हमारे पास पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये मतलब हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए। तो लिखता हूँ 1966 में और क्या हो जाता है, पीडीएम इस्टेब्लिश हो जाती है। पीडीएम, पाकिस्तान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड। उसके बाद क्या होता है, 1 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल पार्टी बन जाती है। 1967 1 दिसंबर पाकिस्तान पीपल पार्टी बन जाती है। कौन बनाता है, जेड भुट्टो। अच्छा, 1967 में जो मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन है ना वो भी कंप्लीट होती है। मंगला डैम कंस्ट्रक्शन was completed। कब जी, 1967 में। उसके बाद क्या होता है, 1967 में ये हुआ, मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है। 1968 में क्या होता है कि जो अयूब खान होता है उस पर प्रेशर होता है पब्लिक का, पब्लिक एजिटेशन होती है, ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो होता है इसका प्रेशर आता है और अयूब खान स्टेप डाउन कर देता है। ठीक है, 1968 में अयूब खान स्टेप डाउन। उसके बाद 1965 में 1969 पाकिस्तान में सेकंड मार्शल लॉ लगता है, 25 मार्च 1969 25 मार्च इम्पोज कौन करता है, याहिया खान। 1969 में ये चीज हो जाती है। अच्छा, सिकंदर मिर्जा की डेथ हो जाती है 1969 में ही। ठीक हो गया। और जो सिकंदर मिर्जा है वो बरीड कहाँ पे है, तेहरान मतलब ईरान में। ठीक हो गया। उसके बाद स्वात और चित्राल जो होता है वो कौन सा पहला स्टेट था जो उसने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था जी, बावलपुर। और अब उसके जो है ना स्वात और चित्राल ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया कब, 1969 में। ठीक है, स्वात और चित्राल ने भी पाकिस्तान को ज्वाइन कर दिए कब, 1969 में। सही हो गया, तो ये इवेंट्स हो गए हमारे पास 1969 के। अच्छा, उसके बाद हम 1970 के चार कर देते हैं। ठीक हो गया, चार इवेंट्स कर देते हैं और फिर उसके बाद बस कर लेते हैं। बस फिर बाकी वो जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें से जो चीजें मिलती हैं वो कर लें। अच्छा, ये हो गया 69 का। 1970 अब मैं बताता हूँ, ठीक है, बोर्ड पे। अब बस बस होगी लिखने की भी। 1970 में क्या हो जाता है कि हमारे पास फर्स्ट दिसंबर मतलब जो दिसंबर का महीना होता है ना, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और एलएफओ के मतलब अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, और लीगल फ्रेम ऑर्डिनेंस जो है, लीगल वर्क फ्रेम ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत होते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में होते हैं। फिर यहिया खान जो है 29 मार्च को एलएफओ इंट्रोड्यूस करवा देता है। फिर 1970 में और क्या होता है हमारे पास के बलूचिस्तान इस्टेब्लिश्ड हो जाता है, न्यू प्रोविंस बनता है बलूचिस्तान का। ठीक हो गया। और 1970 को जो है ना वो डिसोल्यूशन हो जाता है किसका, जो 1 यूनिट बनाया था। ठीक है, उस 1 यूनिट को डिसोल्यूशन हो जाता है। फिर उसके बाद 1971 का बस कर लेते हैं सिर्फ। 1971 क्या होता है कि 16 दिसंबर, ठीक है, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान जो होता है वो सेपरेट हो जाता है हमसे, पाकिस्तान से। ठीक है, और 1971 20 दिसंबर को भुट्टो जो होता है वो एज अ प्रेसिडेंट आ जाता है और सिविलियन बन जाता है। ठीक है, सिविलियन सीएमएलए ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया, तो ये बन जाता है।
चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, CMLA। आगे पढ़ाऊं या बस? अच्छा, रिपीट कर देता हूँ। 1970 में क्या होता है? 1970 में यहिया खान इंट्रोड्यूस करवा देता है ठीक है, लीगल वर्क फ्रेम ऑर्डिनेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है यहिया खान। दिसंबर जो है ना, दिसंबर में हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं पाकिस्तान में, LFO के अंडर वो होते हैं इलेक्शंस। और न्यू प्रोविंस बलूचिस्तान जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है 1970 में। और 1970 में जो 1 यूनिट होता है ना, उसको डिसॉल्व कर देते हैं। फिर 1971 में क्या होता है कि 16 दिसंबर 1971 से को हमसे क्या हुआ, बंगाल जुदा हो जाता है। 1971 में हमारे पास भुट्टो जो होता है वो एज अ प्रेसिडेंट आ जाता है और फर्स्ट चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है पाकिस्तान का। ठीक हो गया, ये हो गया। अब ये क्या करता है? लैंड रिफॉर्म्स करता है 1972 में। ठीक है, भुट्टो जो है, पीपल पार्टी की जो गवर्नमेंट होती है, ये क्या करते हैं? लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, मतलब जो फ्यूडल सिस्टम है ना उसको डिमोटिवेट करने के लिए उसने फिर ये लैंड रिफॉर्म्स अनाउंस की, बट हुआ नहीं था। उसके बाद क्या हो जाता है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ नेशनलाइजेशन है ना वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। और 1973 14 अगस्त को आपका थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जिसको हम 1973 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद जो है, जो मतलब उस दिन भी मैंने करवाया था कि जो OIC की जो मीटिंग होती है सेकंड, वो लाहौर में होती है 1974, फरवरी 1974 में हो जाती है। फिर फर्स्ट अमेंडमेंट जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में वो होती है 1973 में। और पाकिस्तान जो होता है 1974 में ही जो है ना, 1974 में क्या होता है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में होती है ना, वो कब हुई थी? 1974 में हुई थी, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी। और वो कब हुई थी? 1974 में। फिर उसके बाद जो है ना, जो चेयरमैन ऑफ OIC जो है, पाकिस्तान जो है वो चेयरमैन ऑफ OIC बन जाता है 1974 के ही टाइम स्पेन में। और 9 दिसंबर 1975 को पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लेता है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, जो हमसे 1971 में जुदा हो जाता है। 5 जुलाई 1977 को आपका जी कौन आता है? जियाउल हक। 5 जुलाई 1977 को आ जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी होता है और गवर्नमेंट को टुक ओवर कर देता है। 1979 में क्या होता है? 22 सितंबर 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम पहले पाकिस्तानी होते हैं जिसको नोबेल प्राइज मिलता है फिजिक्स में। और सबसे पहले कौन थे जिस एशिया में जिसको नोबेल प्राइज मिला था? अनवर सादात। ठीक है। अच्छा जी। ये हो गए हमारे पास। उसके बाद डेथ होती है 1979 में, डेथ होती है मौलाना अबू अल मौदूदी की। और 4 अप्रैल 1979 को जो हमारा प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, अच्छा ऐसा बोल रहा हूँ, 4 अप्रैल जो जियाउल हक होता है उसको क्या हो जाती है? 4 अप्रैल 1979 को उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। 1979 में पाकिस्तान नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का मेंबर बनता है। 1980 में इस्लामाबाद को डिक्लेयर कर देते हैं एज अ डिस्ट्रिक्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ज़कात और उशर जो ऑर्डिनेंस था वो किसके दौर में इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, तो आपने जिया उल हक का बता देना। 20 जून 1980 को ज़कात और उशर का ऑर्डिनेंस इन्फोर्स कर दिया गया था पाकिस्तान में। Disember 24 में 1981 में मजलिस शूरा को नॉमिनेट किया गया था।
1983 में आगा खान यूनिवर्सिटी कराची में बनी थी। 1983 में ही कराची स्टील मिल जो थे वो इस्टेब्लिश्ड हुए थे। और 17 मार्च 1985 में जो आपका 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो ज़ियाउल हक ने सस्पेंड किया था उसको रिवाइव कर लिया। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक हो गया। बाकी हम नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। ठीक है। अब किसी इवेंट की वो मिस हो गया हो तो बता दें, किसी ईयर की समझ ना आई हो तो बता दें। वैसे भी मीटिंग एंड होने वाली है। कल ऑफ है, ठीक है। वो जो सुबह सवेरे की क्लास है वो भी ऑफ है। मंडे से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।